हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बताएंगे आप लोग को सेट नंबर 17। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट। ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1 सेट नंबर 17। ये आपका सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 10 प्रॉब्लम का सेट है। 10 प्रॉब्लम को क्या करो, अपने कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट डाउन करना शुरू करो स्टेप बाय स्टेप। और जो कॉन्सेप्ट लिखाएंगे स्टूडेंट, उस कॉन्सेप्ट को क्या करना, रिटेन करना, याद करना, बार बार रिवीजन मारना। चलो स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम को देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन सा है। यहाँ पर 4 वो ऑप्शन दिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद तो इसका ऑप्शन आ जाएगा। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है, सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब चालक, मतलब अर्धचालक को क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो अर्धचालक का मतलब होता है कि सेमीकंडक्टर कभी कभी बिहेव करेगा कंडक्टर की तरह और कभी कभी बिहेव करेगा आपका इंसुलेटर की तरह। उसी को क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ये किस पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर एक प्रकार का क्लास ऑफ मटेरियल है जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज करेगा कंडक्टर से कहां तक के बीच में, इंसुलेटर के बीच में लाइज करेगा। उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, बट सिलिकॉन और जर्मेनियम यहां पर नहीं दिया गया ऑप्शन। तो एक अनदर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, उसको याद रखेंगे। एक आपका क्रोमियम, ये आपका सेमीकंडक्टर नहीं होता है। बिस्मथ आपका सेमीकंडक्टर नहीं होता है। सिलिका आपका सेमीकंडक्टर नहीं होता है। स्टूडेंट, सेलेनियम जो होता है वो आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेलेनियम हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपका कौन कौन आएगा, सिलिकॉन आएगा, एक आएगा आपका जर्मेनियम, ये तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ सेलेनियम को भी याद रखना है, वो भी आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। इसका मतलब स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। बी में आपका क्या है, सेलेनियम है। सेलेनियम क्या होगा, वो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम क्या है। फॉर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज। चलो अब इसका प्रॉब्लम को समझते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है। सेमीकंडक्टर को बोले हैं कि सेमीकंडक्टर का हिंदी मीनिंग होता है आपका अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर कभी कभी बिहेव करेगा कंडक्टर की तरह और कभी कभी बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह। तो आपका सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरफ कब, और सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा कंडक्टर की तरफ कब, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देखते हैं यहाँ पर देखो सेमीकंडक्टर, यहाँ पर हेडिंग मारो सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर नोट्स करके लिखते जाओ। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर 2 तरह का बिहेव करता है। एक बार बिहेव करता है कभी कभी कंडक्टर की तरफ। लिखो, सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरफ कब बिहेव करेगा, कंडक्टर बिहेव्स कब करेगा, और इंसुलेटर बिहेव्स कब करेगा, कब करेगा। इसका मतलब है सेमीकंडक्टर कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और कभी कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। यह डिसाइड करेगा टेम्परेचर। यदि स्टूडेंट टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन रहेगा तो सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक क्या होगा, इंसुलेटर की तरफ होगा। और यदि हम लोग टेम्परेचर 300 केल्विन अप्लाई करेंगे तो वही सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक क्या करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि 0 डिग्री केल्विन में सेमीकंडक्टर किस तरह बिहेव करता है, आंसर होगा आपका इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर 300 केल्विन में किस तरह का बिहेव करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कंडक्टर। चलो ये हो गया स्टूडेंट, ये आपका पॉइंट हो गया। अब देखो सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स का होता है, पहले उसको समझते हैं। सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स का होता है उसको समझते हैं। इस नोट पॉइंट को आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं। चलो यहाँ पर लिखेंगे सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। लिखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का 2 टाइप्स होता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लिखते जाओ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है एक्सटेंसिव
सेमीकंडक्टर, लिखते जाओ फटाफट, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे, लिखते जाओ, क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ये प्योर नहीं होगा, ये क्या होगा, इम्प्योर होगा। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। आपको याद रखना होगा ये पॉइंट, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो जब ये इम्प्योर है तो इसमें क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। ये प्योर है तो इसको इम्प्योर कैसे बनाएंगे, तो कुछ इसमें मिलावट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही क्या करेंगे, कुछ मिलावट करेंगे, तो आपका वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे मिलावट करेंगे, तो इसमें आपका मिलावट कैसे करेंगे, तो मिलावट करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे, और डोपिंग करके उसको क्या करेंगे, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाएंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो इसमें इम्प्योर करने के लिए क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, डोपिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग का मतलब है, डोपिंग एक तरह का, उस तरह का प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट को क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एटम को क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डोपिंग बोलेंगे। मतलब कुछ मिलावट करेंगे, किसमें मिलावट करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ मिलावट करेंगे, तो वह क्या बन जाएगा, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो उसको मिलावट कैसे करेंगे, डोपिंग के प्रोसेस से क्या करेंगे, उसमें मिलावट करेंगे। अब डोपिंग क्यों करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि डोपिंग करने से उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इसमें चालकता कम होगा, इसमें कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा, इसमें कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हमने डोपिंग कर दिया। किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यदि हम लोग डोपिंग कर देंगे और एक्सटेंसिव बना देंगे तो उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब इसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो आपका करंट भी क्या होगा, ज्यादा पास करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। चलो अब देखो चीजों को समझो। आपसे पूछेगा कि डोपिंग किसमें करते हैं, तो आपको बोला एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर स्टूडेंट दो तरह का होता है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है आपका एन टाइप और दूसरा क्या होता है, पी टाइप। एक होता है एन टाइप और दूसरा क्या होता है, पी टाइप। यहां तक नोट करने के बाद स्टूडेंट आपको लिखना है अनदर पॉइंट करके, इसको मिटा देंगे तो आपको एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में बताएंगे कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है, चलो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर स्टूडेंट दो तरह का होता है। क्या होता है, दो तरह का होता है। लिखो यहां पर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। लिखते जाओ फटाफट, उसके नीचे में लिखेगा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है। लिखो यहां पर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, शॉर्ट में लिख रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और क्या होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इसका मतलब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर दो तरह का होगा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग करेंगे, जो इंप्योरिटी का एडिशन करेंगे, जो डोपिंग होगा, इसको याद रखना, जो डोपिंग होगा एन टाइप में जो होगा वो क्या होगा, पेंटा वैलेंट इंप्योरिटी का क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। इंप्योरिटी का क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। और पी टाइप में जो डोपिंग होगा वो क्या होगा, ट्राईवैलेंट इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का क्या होगा, इसमें जो डोपिंग होगा ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का डोपिंग होगा।
और इसमें जो आपका डोपिंग होगा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का क्या होगा, डोपिंग होगा। एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का डोपिंग होगा और पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का डोपिंग होगा। पेंटावेलेंट का मतलब होता है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, 5 हो, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो स्टूडेंट, 5 हो। ट्राइवेलेंट का मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो, 3 हो। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। इसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बोलेंगे। और जिसका 5 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट बोलेंगे। ठीक है, अब आपको याद रखना है एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का डोपिंग होगा, पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का डोपिंग होगा। अब देखो पी के साथ टी जाएगा और एन के साथ क्या जाएगा, पी जाएगा। अब देखो पी का पेंटा के साथ नहीं होगा, पी पी कभी इक्वल नहीं होगा, तो पी में ट्राई होगा, एन में क्या होगा, पेंटा होगा। इस तरह करके कोटेशन करके याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा कौन कौन सा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में स्टूडेंट आपको याद रखना होगा पा, क्या याद रखना होगा, पा। और ट्राइवेलेंट में याद रखना होगा बैग, BAIG, बैग। ये कोड वर्ड है। ठीक है, इसको कोड वर्ड करके याद रखेंगे। ठीक है, अब समझेंगे कि पा और बैक का मतलब क्या होता है। चलो अब इसको समझते हैं कि प्रॉब्लम में 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसको बाद इसको मिटाएंगे। अब देखो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग मटेरियल क्या होगा, तो एन टाइप है तो डोपिंग मटेरियल क्या होगा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होगा। देखो क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब एन टाइप रहेगा तो आपका डोपिंग कैसा होगा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होगा। यही आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यदि स्टूडेंट यहां पर एन के जगह पर पी रहता तो आपका आंसर क्या हो जाता, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हो जाता। ये क्वेश्चन आ गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्विंग करेंगे। 2 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एन टाइप में जो डोपिंग होगा वो पेंटावेलेंट डोपिंग होगा और पी टाइप यदि दिया जाता तो डोपिंग क्या होता, ट्राइवेलेंट होता। पेंटावेलेंट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 5 होगा, ट्राइवेलेंट का मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे थोड़ा देर में। अब देखो स्टूडेंट 2 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अब इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं। जो जो नोट पॉइंट करके लिख रहे हैं सभी को लिखना है, वो आपका थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, चलो अब देखो इसको ऐसे खींच लिए। ठीक है, अब पा का मतलब क्या होगा, PAA, और बैक का मतलब क्या होगा, ये याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना 110%। चलो ठीक है, अब देखो स्टूडेंट पी का मतलब क्या होगा, याद रखिएगा, पी का मतलब फास्फोरस होगा, ए का मतलब क्या होगा, आर्सेनिक होगा, और ए का मतलब क्या होगा, एंटीमनी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, बी का मतलब स्टूडेंट क्या होगा, बी का मतलब क्या होगा आपका, बोरोन होगा। बी का मतलब क्या होगा आपका, बोरोन होगा। और आपका स्टूडेंट बी का मतलब क्या होगा, बोरोन होगा। और ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। ए का मतलब क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम होगा। आई का मतलब स्टूडेंट इंडियम होगा। और जी का मतलब स्टूडेंट क्या होगा, गैलियम होगा। ठीक है, चलो अब याद रखो। ठीक है, देखो बेहद इंपॉर्टेंट है, इतना पॉइंट में से आपका 2-3 प्रॉब्लम बन जाएगा एग्जाम हॉल में। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में पाई याद रखेगा, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में बैग याद रखेगा। बी का मतलब बैग का, बी का मतलब बोरोन होगा, ए का मतलब एल्युमिनियम होगा, आई का मतलब इंडियम होगा, जी का मतलब गैलेनियम होगा। इसका मतलब ये सारा जितना एलिमेंट है सब क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा। क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा। क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। चलो अब देखो स्टूडेंट पा का मतलब क्या होगा, पी का मतलब फास्फोरस, ए का मतलब आर्सेनिक, ए का मतलब एंटीमनी। तो ये सब जो एलिमेंट है सभी, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होगा। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा।
तो इस तरह का सेमीकंडक्टर, इस तरह का एटम का डोपिंग जो करेंगे एन टाइप से करेंगे, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग करेंगे तो आपका डोपिंग जो होगा वो क्या होगा, यही सब होगा, या तो फास्फोरस होगा, या तो आर्सेनिक होगा, या तो क्या होगा, एंटीमनी होगा, ठीक है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं स्टूडेंट, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये कोड वर्ड को याद रखना है, ठीक है, तभी जाके आप बना सकते हो, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। टू प्रिपेयर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, आपको क्या करना है स्टूडेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करना, प्रिपेयर करना है, ठीक है। मटेरियल, द इंप्योरिटी टू बी एडेड, इंप्योरिटी ऐड करेंगे किसमें, सिलिकॉन में। सिलिकॉन आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, उसको क्या करना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर आप कैसे बना पाओगे, आपको क्या इंप्योरिटी ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये सिलिकॉन आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब देखो पी टाइप है, क्या है, पी टाइप है, तो पी टाइप में जो डोपिंग होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होगा वो क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का क्या होगा, डोपिंग होगा, ट्राइवेलेंट का डोपिंग होगा। चलो अब देखो ट्राइवेलेंट में कौन कौन आ रहा है, बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम और गैलिनियम। इसका मतलब इस ऑप्शन में देखो कि बोरोन, एल्युमिनियम और इंडियम और गैलिनियम कहां है। अब देखो ये आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी जो होगा ये आपका क्या होगा, पेंटावेलेंट होगा। तो पेंटावेलेंट का डोपिंग किससे करेंगे, एन टाइप से करेंगे, तो एन नहीं है तो ये तो नहीं होगा, यदि एन रहता तो ये होता, ठीक है, अब नहीं होगा। बी बोरोन और गैलियम, बोरोन और गैलियम, बोरोन और गैलियम जो है स्टूडेंट ये आपका कैसा है, तो ये आपका कैसा इंप्योरिटी है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का डोपिंग किससे करते हैं, पी टाइप से करते हैं। देखो बी से बोरोन और जी से गैलियम, जी से गैलियम, इसका मतलब है कि आपका पी टाइप में ट्राइवेलेंट होगा और ट्राइवेलेंट में बोरोन और गैलियम आता है। देखो ट्राइवेलेंट में कौन आता है, बोरोन और गैलियम आता है। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। यहां पर गैलियम है बट आर्सेनिक तो आपका क्या होगा, पेंटावेलेंट होगा, तो नहीं हो पाएगा। गैलियम है बट फास्फोरस क्या, पेंटावेलेंट है, तो फास्फोरस और आर्सेनिक के कारण ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो डोपिंग करेंगे वो किससे डोपिंग करेंगे, ट्राइवेलेंट से डोपिंग करेंगे। और ट्राइवेलेंट का कोड वर्ड क्या है, बैग। बी मतलब बोरोन, ए मतलब एल्युमिनियम, आई मतलब इंडियम और जी मतलब गैलिनियम। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोरोन और क्या हो जाएगा, गैलिनियम हो जाएगा। यही प्रॉब्लम यदि आपका घुमा के देता स्टूडेंट, यदि एन टाइप रहता तो एन टाइप रहता तो डोपिंग क्या होता, पेंटावेलेंट होता। तो पेंटावेलेंट में आपका क्या आएगा, पा आएगा, पा आएगा। इसका मतलब ए मतलब आर्सेनिक और ए मतलब क्या होगा, एंटीमनी। यही प्रॉब्लम यहां पर यदि एन हो जाता, यहां पर एन हो जाता तो आंसर हो जाता ए, एन हो जाता तो आंसर हो जाता ए, बट पी है तो आंसर क्या होगा, बी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने का कोशिश करो, टेक्निकली याद रखो। इस कोड वर्ड को क्या करना, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ऐसे ही आपको याद रखना होगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे, आप प्रॉब्लम को गलत कर बैठोगे। इसका मतलब इस कोड वर्ड को बार बार रिवीजन मारना है, इस कोड वर्ड को बार बार रिवीजन मारना है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो 3 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यदि स्टूडेंट यहां पर यदि एन टाइप रहता तो आंसर होता ए, बार बार बोल रहे हैं, यहां पर एन टाइप रहता तो आंसर होता ए, पी टाइप है इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। आगे का प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब फिर से शॉर्ट की बताएंगे, कीवर्ड बताएंगे, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है आपको बताए हैं। सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। एससी मतलब सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका इंट्रिंसिक, एक होता है स्टूडेंट एक होता है इंट्रिंसिक और एक क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चलो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। एक होता है स्टूडेंट इंटेंसिव और एक क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है, ठीक है।
एक होता है आपका इंट्रिंसिक और एक क्या होता है आपका एक्सटेंसिव, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। और एक्सटेंसिव दो तरह का होता है, ऐसे लिखो, एक होता है एन टाइप और एक क्या होता है पी टाइप, याद रखोगे ऐसे करके, ठीक है। चलो ये याद रखेगा। चलो अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन और होल क्या होगा, बराबर होगा, याद रखेगा, ठीक है। होल, नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, किसमें, इंट्रिंसिक में, ठीक है। एन टाइप में क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या होगा, होल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब पी टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेस देन क्या होगा, होल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो आपको याद रखना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। एन टाइप रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स होगा। यदि पी टाइप्स होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन क्या होगा, आपका नंबर ऑफ होल्स होगा। ये याद रखिएगा, कोड वर्ड है, यहां से क्वेश्चन आएगा। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यदि पूछेगा तो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में यदि एन टाइप्स पूछेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स होगा। पी टाइप पूछेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स होगा। इसका मतलब स्टूडेंट, इसमें होल्स इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। एन टाइप में जो मेजोरिटी होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जिसका ज्यादा होगा उसको बोलेंगे मेजोरिटी। तो एन टाइप में मेजोरिटी जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा और माइनॉरिटी जो होगा क्या होगा, होल होगा। मेजोरिटी का मतलब ज्यादा और माइनॉरिटी का मतलब कम। तो एन टाइप में ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मेजोरिटी कैरियर होगा और होल जो होगा वो आपका क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर होगा, मतलब कम होगा। पी टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर होगा, होल आपका क्या होगा, मेजोरिटी कैरियर होगा। यदि पूछेगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या होता है तो आपको बोलना होल। एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या होता है तो आपको बोलना है इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपका नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज आपको याद रखना होगा, ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स होगा। पी टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स होगा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होगा, पी टाइप में होल क्या होगा, मेजोरिटी होगा। ये आपको याद रखना। चलो अब 4 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। इतना सारा कॉन्सेप्ट से 4 नंबर का प्रॉब्लम बन जाएगा। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कैसा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वही तो लिखे हैं कि होल्स इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, इंट्रिंसिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इंट्रिंसिक बोल रहा है, ठीक है। यही यदि पूछता है स्टूडेंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछता तो इलेक्ट्रॉन्स मोर देन क्या होता, होल्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स मोर देन क्या होता, होल्स होता है। यही यदि स्टूडेंट यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछता तो होल्स मोर देन क्या होता, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको याद रखना है, इस तरह करके घुमा घुमा के पूछेगा। इसका मतलब है कि इंट्रिंसिक पूछेगा तो होल और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बराबर होगा। एन टाइप पूछता तो आंसर हो जाता आपका बी, पी टाइप पूछता तो आंसर हो जाता सी। इस तरह करके हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसका मतलब 4 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ए हो जाएगा। चलो 4 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। ये स्टूडेंट कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, तो इसको याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स मोर देन होल्स ये किसमें होता है स्टूडेंट, एन टाइप में होता है। इसको याद रखोगे, ये किसमें होता है, एन टाइप में होता है, ठीक है। और ये जो होता है किसमें होता है, पी टाइप में होता है। यदि पी टाइप पूछता तो सी होता और एन टाइप पूछता तो बी होता, ठीक है। ये हम लिख दिए एक्स्ट्रा पॉइंट करके, ठीक है। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। चलो आगे क्यों चलते हैं, आगे का भी कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अब समझते हैं आगे का प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। देखो स्टूडेंट, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर लाइज, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका फर्मी एनर्जी लेवल कहां लाइज करता है। चलो अब देखो स्टूडेंट, ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम का प्रॉब्लम है। एनर्जी बैंड डायग्राम यहां पर लिखो, एनर्जी बैंड डायग्राम बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। एनर्जी बैंड डायग्राम, बैंड डायग्राम, चलो बेहद इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, आपको समझना है, ठीक है। चलो एनर्जी बैंड डायग्राम में आपका 2 एनर्जी रहता है स्टूडेंट,
दो एनर्जी बैंड होता है, याद रखोगे, ठीक है। ये होता है ऊपर वाला, याद रखेगा, कंडक्शन बैंड, और नीचे वाला क्या होता है स्टूडेंट, वैलेंस बैंड। तो बोलेगा कि सेमीकंडक्टर में कितना एनर्जी बैंड गैप होता है, तो आपको बोला दो बैंड गैप होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक क्या होता है, वैलेंस बैंड, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे स्टूडेंट शॉर्ट में CB मतलब कंडक्शन बैंड, और इसी को बोलेंगे VB मतलब वैलेंस बैंड शॉर्ट में, ठीक है। चलो, और इसके दोनों के बीच में जो होगा ये फेर्मी एनर्जी लेवल होगा, इसी को क्या बोलेंगे, EF मतलब F का मतलब फेर्मी और E का मतलब एनर्जी, फेर्मी एनर्जी, इसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फेर्मी एनर्जी। याद रखो, फेर्मी एनर्जी, F का मतलब फेर्मी और E का मतलब एनर्जी। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड है। इनिशियल कंडीशन में जब हम लोग T = 0 अप्लाई करेंगे तो वैलेंस बैंड क्या होगा, कंप्लीटली फिल रहेगा, और कंडक्शन बैंड क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। ये पूछता है कि आपका 0 डिग्री केल्विन में आपका वैलेंस बैंड क्या रहेगा और कंडक्शन बैंड क्या रहेगा। तो बोलना है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिलअप रहेगा इलेक्ट्रॉन से, और कंडक्शन बैंड क्या रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। ये याद रखेगा, ये प्रॉब्लम आया हुआ है। अब देखो, यदि स्टूडेंट, यदि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, यदि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो इसका फेर्मी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मिडिल में होगा, एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, मिडिल में होगा, याद रखेगा। यदि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, यदि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तो इसका फेर्मी एनर्जी लेवल कहां होता, मिडिल ऑफ द बैंड गैप, मतलब दोनों बैंड के कहां होता, मिडिल में होता। कब, जब इंट्रिंसिक होता तब, याद रखेगा, कब, शॉर्ट की में लिखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तो इसका फेर्मी एनर्जी लेवल कहां होता, मिडिल में होता। फेर्मी एनर्जी लेवल कहां होता, मिडिल में होता। कहां होता, मिडिल में होता। क्या मिडिल में होता, EF मतलब फेर्मी एनर्जी कहां होता, मिडिल में होता। कब, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यदि होगा तो EF कहां लाइज करेगा, मिडिल में लाइज करेगा, दोनों बैंड के मिडिल में। तो आपसे पूछता कि यदि ये P टाइप नहीं देके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देता तो आंसर हो जाता है एट द मिडिल ऑफ द बैंड गैप, दोनों के मिडिल में लाइज करता है। चलो, अब स्टूडेंट आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यदि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो दोनों बैंड के कहां लाइज करेगा, मिडिल में लाइज करेगा। दोनों बैंड गैप के कहां लाइज करेगा, मिडिल में लाइज करेगा, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या होगा, मिडिल में लाइज करेगा, ठीक है। कब, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तब। अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर यदि होगा स्टूडेंट, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर यदि होगा तो इसका दो तरह का होगा। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कितना होगा, दो तरह का होगा, अभी बताए थे। एक होगा N टाइप और एक क्या होगा, P टाइप। और यदि स्टूडेंट N टाइप होगा तो आपको याद रखना है इसका एनर्जी बैंड गैप क्लोज टू क्या होगा, क्लोज टू क्या होगा, याद रखेगा, कंडक्शन बैंड में होगा, क्लोज टू कंडक्शन बैंड। क्या, फेर्मी एनर्जी लेवल, फेर्मी एनर्जी लेवल EF शॉर्ट में लिख रहे, EF मतलब फेर्मी एनर्जी लेवल क्लोज टू क्या होगा, कंडक्शन बैंड की ओर होगा। और यदि P टाइप रहता है स्टूडेंट तो EF मतलब फेर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा, क्लोज टू वैलेंस बैंड होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इसका मतलब स्टूडेंट आप समझने का कोशिश करो कि यदि आपका N टाइप होगा,
तो ये आपका क्या है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला क्या है, वैलेंस बैंड है। ये VB मतलब वैलेंस बैंड और CV का मतलब क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। यदि N टाइप रहेगा तो ये फेर्मी लेवल यहाँ पर मिडिल में था, बट N टाइप होने के कारण ये क्या हो जाएगा, क्लोज टू क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। मतलब फेर्मी एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। किसके तरफ हो रहा है, कंडक्शन बैंड के क्लोज में आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम होगा किसका, N टाइप का। चलो अब देखो P टाइप का क्या होगा, इसको देखो। ये आपका स्टूडेंट क्या है, कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला क्या, वैलेंस बैंड है। VB का मतलब वैलेंस बैंड और CV का मतलब कंडक्शन बैंड। स्टेप बाय स्टेप समझो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब समझो कि यदि ये P टाइप होगा तो यही फेर्मी लेवल मिडिल में नहीं होगा, किधर शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मिडिल में नहीं होकर नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा EF। अब देखो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि देखो, यदि स्टूडेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो दोनों बैंड के मिडिल में होगा, याद रखेगा, मिडिल में होगा। यदि आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में यदि N टाइप का होगा तो ये आपका फेर्मी एनर्जी लेवल मिडिल में नहीं होके कहां शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यदि आपका P टाइप होगा तो आपका ये जो फेर्मी एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। किसमें, P टाइप में। तो किधर आ रहा है, क्लोज टू क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड की तरफ आ रहा है। कब, जब P टाइप हो तब। इसका मतलब स्टूडेंट देखो, फेर्मी एनर्जी लेवल P टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, P टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में आपका फेर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा, तो देखो क्लोज टू क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लोज टू क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या होगा, क्लोज टू क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड आ जाएगा। यही यदि आपका N टाइप होता तो आंसर हो जाता B। N टाइप होता तो आंसर क्या हो जाता, B। और यदि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता तो आंसर हो जाता A। इसका मतलब तीनों केस बता दिए। यदि इंट्रिंसिक होगा तो A होगा, यदि N टाइप होगा तो आपका क्या होगा, B होगा, और यदि P टाइप होगा तो आंसर क्या होगा, C होगा। तो इसका मतलब P टाइप पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, C होगा। ये पॉइंट को नोट करना है, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे बढ़िया से। चलो आगे क्यों चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास है, आपको समझना है। और जो लिखा रहे हो आपको नोट्स बनाते जाना है, फिर दिक्कत हो जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, पूरा एंड तक बने रहना वीडियो में। चलो अब देखो स्टूडेंट, इन ए पावर सप्लाई सिस्टम डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज, ये आपका पावर सिस्टम का क्वेश्चन है स्टूडेंट। इन ए पावर सप्लाई सिस्टम डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज, डिमांड फैक्टर डिफाइंड एज मतलब डिमांड फैक्टर का आपका मतलब क्या, मतलब उसका डिमांड फैक्टर का रेशियो क्या होगा। तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडिंग बाय कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडिंग बाय द क्या होगा, कनेक्टेड लोड। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी हो जाएगा। याद रखना है, सीधे सीधे आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है डिमांड फैक्टर, क्या डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, तो बोलना है कि मैक्सिमम डिमांड क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडिंग बाय द कनेक्टेड लोड होगा। तो इसका मतलब इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब देखो स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट पर आपका एक प्रॉब्लम है। 6 नंबर का सॉल्यूशन ये होगा, 6 नंबर का सॉल्यूशन ये होगा। चलो अब 7 नंबर प्रॉब्लम को देखो। 7 नंबर प्रॉब्लम यही फॉर्मूला में देखो क्या बोल रहा है, द कनेक्टेड लोड ऑफ ए कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड मैक्सिमम डिमांड 1.5 किलोवाट, द डिमांड फैक्टर। चलो इस फॉर्मूला में पुटअप करो डाटा को। डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडिंग बाय द कनेक्टेड लोड। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, कनेक्टेड लोड। अब देखो स्टूडेंट, मैक्सिमम डिमांड कितना दिया गया, देखो तो मैक्सिमम डिमांड कितना दिया गया, मैक्सिमम डिमांड आपका दिया गया यहां पर 1.5 किलोवाट। तो लिखेंगे ऊपर में 1.5 किलोवाट। कनेक्टेड लोड ऑफ ए कंज्यूमर कितना दिया गया, देखो यहां पर 2 किलोवाट। तो नीचे क्या लिखेंगे, 2 किलोवाट लिखेंगे। ये कट गया तो क्या हो गया, 1.5/2
पॉइंट को हटाएंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 5 दुगनी क्या होगा 10। आंसर होगा स्टूडेंट 3 बटा क्या हो जाएगा 4, 3 बटा कितना हो जाएगा 4। अब देखो 4 से भाग देंगे 3 को, तो आप ही बताओ क्या होगा। पॉइंट देंगे 0 होगा, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कैंसिल होगा, 2 बचेगा, पॉइंट देंगे 0, 4 5 20, मतलब हो जाएगा स्टूडेंट 0.75। देखो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा 0.75। क्या हो जाएगा 0.75। देखो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम भी एसएससी जेईई में पूछा गया, ये भी आपका एसएससी जेईई में पूछा गया। इसका मतलब डिमांड फैक्टर का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइडिंग बाय कनेक्टेड लोड। याद रखोगे प्रॉब्लम बन जाएगा आराम से। डिमांड फैक्टर पूछा था कि क्या होगा, तो मैक्सिमम डिमांड डिवाइडिंग बाय द कनेक्टेड लोड। मतलब ये प्रॉब्लम आपको बैक टू बैक लिखें क्योंकि आपको समझना है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट पर नीचे वाला प्रॉब्लम बन जाएगा। सिंपल क्या दिया गया, डाटा दिया गया, डाटा को पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.75। आप देखो स्टूडेंट डिमांड फैक्टर जो होगा, पूछेगा कि डिमांड फैक्टर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा, तो ऑलवेज याद रखेगा डिमांड फैक्टर जो होता है स्टूडेंट, डिमांड फैक्टर जो होता है ये ऑलवेज लेस देन क्या होता है 1 होता है। डिमांड फैक्टर जो होगा वो लेस देन क्या होगा 1 होगा। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। पूछेगा कि डिमांड फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डिमांड फैक्टर ऑलवेज क्या होगा लेस देन 1 होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम से हम लोग 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए कि डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला से प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, और डिमांड फैक्टर का वैल्यू क्या होगा लेस देन 1 होगा। 3 प्रॉब्लम आ गया यहां से। चलो तीनों प्रॉब्लम को आपको क्या करना, नोट करना है। 7 नंबर प्रॉब्लम तक कंप्लीट किए। अब देखो स्टूडेंट 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं क्या है। 8 नंबर प्रॉब्लम क्या है, यह बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1 BOT BOT का मतलब होता है स्टूडेंट, BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड। BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड। मतलब 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड 1 BOT इज इक्वल टू क्या होता है, तो कुछ नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। क्या होता है, 1 यूनिट होता है। और 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। इसको याद रखिएगा। 1 बोर्ड BOT 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट आपको याद रखना होगा 1 BOT इज इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोवाट आवर होगा। 1 किलोवाट आवर होगा। और आपसे पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल एनर्जी होगा, तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोवाट है, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वाट होगा। और 1 आवर बराबर कितना सेकंड होगा, 3600 सेकंड होगा। कितना सेकंड होगा, 3600 सेकंड होगा। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 36 गुना 10 के पावर 5, इतना हो जाएगा आपका जूल। मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 गुना 10 के पावर 5 जूल होगा। दूसरा भाषा में घुमा के पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल, तो आपको बोलना 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसका मतलब पॉइंट दिए तो यहां पर एक पावर बढ़ाएंगे, ये याद रखेगा। ठीक है, ये याद रखेगा। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 गुना 10 के पावर 5 जूल होगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होगा। दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा आपको टिक करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 8 का सॉल्यूशन। 8 का सॉल्यूशन याद रखोगे 1 BOT इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। चलो आगे के चलते हैं, आगे का 9 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखो 9 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। एक कंज्यूमर है एनुअल कंजप्शन, मतलब 1 साल का कंजप्शन आपका इतना यूनिट है। इफ द मैक्सिमम डिमांड आपका 200 किलोवाट है, द लोड फैक्टर विल बी। आप देखो स्टूडेंट लोड फैक्टर पूछ रहा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आएगा। अभी आपको बताए थे, अभी आपको क्या बताया था, डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडिंग बाय कनेक्टेड लोड। आप देखो लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है, एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लोड फैक्टर, याद रखिएगा, आया हुआ है एग्जाम में। लोड फैक्टर इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन किसमें, किलोवाट आवर में होना चाहिए, डिवाइडिंग बाय मैक्सिमम डिमांड गुना टाइम। ठीक है स्टूडेंट, और टाइम जो होगा वो क्या होगा, आवर में होगा। किसमें होगा, आवर में होगा। चलो अब देखो
अब देखो लोड फैक्टर निकालना है। देखो अब प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ए कंज्यूमर हैज एनुअल कंजम्पशन, मतलब एक साल का कंजम्पशन कितना है 700,800 यूनिट। चलो क्या होगा 700,800 यूनिट। चलो एक यूनिट बता रहे थे अभी स्टूडेंट, अभी थोड़ा देर पहले, क्या होता है 1 किलोवाट आवर होता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 700,800 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, क्या एनर्जी कंजप्शन कौन हो जाएगा, एनर्जी लिख लो गिवन डाटा, एनर्जी कंजप्शन यह इतना दिया गया, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका एक यूनिट है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 700,800 यूनिट। एक यूनिट बराबर कितना होता है, एक यूनिट बराबर कितना होता है 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब यूनिट के जगह पर 1 किलोवाट आवर लिख सकते हैं। चलो ये आ गया। चलो अब देखो स्टूडेंट एनर्जी कंजप्शन आ गया आपका। मैक्सिमम डिमांड कितना दिया गया, मैक्सिमम डिमांड कितना दिया गया है आप बताओ, मैक्सिमम डिमांड आपका कितना दिया गया है, आपका 200 किलोवाट दिया गया। ठीक है, और टाइम देखो, टाइम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। एनुअल मतलब एक साल में कितना दिन होता है 365 डे होता है, और इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 365 हो गया, और एक दिन में कितना आवर होता है 24 आवर होता है। इसका मतलब इतना टाइम हो गया। टाइम कितना हो गया, इतना हो गया। टाइम कितना हो गया, डे को आवर में कन्वर्ट कर लिए, ये आपका HR हो गया। क्या टाइम, क्योंकि टाइम किस में बोल रहा है, आवर में बोल रहा है। चलो अब पुट अप करते हैं डाटा को। एनर्जी कंजप्शन कितना दिया गया 700,800 किलोवाट आवर। चलो डिवाइडिंग बाय मैक्सिमम डिमांड कितना दिया गया 200 किलोवाट। ठीक है, टाइम आपका कितना है देखो तो 36 गुना क्या है 24 आवर। किलोवाट आवर कैंसिल हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट 700,800 डिवाइडिंग बाय 200 गुना क्या हो जाएगा 365 गुना क्या हो जाएगा 24। ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 3504। ठीक है, इसका मतलब 3504 भागा 365 गुना 24, इसको भाग दे दो, आ जाएगा आपका मैक्सिमम डिमांड। इसको भाग देना है तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैक्सिमम डिमांड हो जाएगा। अब इसको भाग दे के आप बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप इसको भाग दे के बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको भाग दे के बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब देखो क्या है 3504 भागा क्या है 365 गुना 24 ब्रैकेट इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 0.4। क्या आ गया 0.4। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 40% आ जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 को किस में गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 0.4 को 100 से गुना करेंगे 40% आएगा। आंसर क्या हो जाएगा 40%। आंसर होगा आपका सी। क्या हो जाएगा सी। इसका मतलब स्टूडेंट पूरा यहां से लेके यहां तक सॉल्यूशन है कि इसका 9 नंबर प्रॉब्लम का नोट करना है। 9 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां से यहां तक है, आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप नोट करना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट लास्ट वाला प्रॉब्लम बता रहे हैं, लास्ट वाला प्रॉब्लम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लो यहां से लेके यहां तक। अब आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर क्या बोल रहा है लास्ट प्रॉब्लम है। अब देखो 10 नंबर प्रॉब्लम क्या है, देखो क्या बोल रहा है कि इफ इज द लोड फैक्टर, द लॉस लोड फैक्टर इज गिवन बाय। अब देखो यदि इफ इज द लोड फैक्टर द लॉस लोड फैक्टर इज गिवन बाय। चलो इफ है लोड फैक्टर। अब देखो स्टूडेंट आपका लॉस फैक्टर इज गिवन बाय। लॉस फैक्टर क्या होगा, पूछो नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इफ इज द लोड फैक्टर इज द लॉस लोड फैक्टर इज गिवन बाय, तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट F1 माइनस ए, और F का क्या होता है स्क्वायर होता है क्या
लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू ए एफ 1 माइनस ए एफ स्क्वायर। अब ए का वैल्यू जो होगा स्टूडेंट, यहां पर आपका कॉपर है तो ए का वैल्यू होगा 0.25 एफ, और इसको 1 से 0.25 को घटाएंगे तो 0.75 एफ का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। लोड फैक्टर इज इक्वल टू ए होता है, ए के जगह पर हम क्या पुट करेंगे 0.25, तो आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपका 10 प्रॉब्लम का सेट था स्टूडेंट। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, सभी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सॉल्यूशन करना है नोट्स कॉपी में, और आपको क्या करना है, रिवीजन मारना है और बार बार सॉल्यूशन को देखना है। ये आपका 17 नंबर सेट था स्टूडेंट। प्रीवियस में आपका 16 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सभी सेट को क्या करना, कंप्लीट अपने नोट्स कॉपी में बना लेना, बार बार रिवीजन मारना। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।